एक समय की बात है जब मुगलों का राज भारत पर छाया हुआ था। दिल्ली के लाल किले की दीवारें न केवल लाल ईंटों से बनी थीं, बल्कि उनमें ऐसे राज छिपे थे जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। यह कहानी है उसी किले की जहां एक रहस्यमयी चुप्पी ने सबको चौंका दिया था। लाल किले के एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे सभी चुप्पी का पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि यह पेड़ जब भी हवा में हिलता तो किले की दीवारों से आवाजें आती, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज, तो कभी गुस्से की चीख। लोगों का मानना था कि यह पेड़ मुगल बादशाहों के राजों को संजोए हुए है। एक दिन जब बादशाह शाहजहां अपने दरबार में बैठे थे, तभी किले के एक सिपाही ने आकर खबर दी, हुजूर, चुप्पी का पेड़ आज बहुत जोर जोर से हिल रहा है। उसकी आवाजें इतनी तेज हैं कि सारे किले में गूंज रही हैं। शाहजहां ने अपने मंत्रियों से पूछा, यह क्या माजरा है? क्या यह पेड़ हमें कुछ कहना चाहता है? मंत्रियों ने सलाह दी, हुजूर, शायद यह पेड़ हमें कोई संदेश दे रहा है। हो सकता है यह हमें किले के अंदर छिपे किसी खजाने के बारे में बता रहा हो। शाहजहां ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे पेड़ के आसपास खुदाई शुरू करें। खुदाई शुरू हुई और कुछ ही देर में सिपाहियों को एक पुरानी तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही वहां से एक चमकदार प्रकाश निकला। अंदर जाने पर पता चला कि वहां सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुराने हथियार रखे हुए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां एक पुरानी किताब भी रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, मुगलों का असली राज। शाहजहां ने किताब खोली तो उसमें लिखा था कि लाल किला न केवल एक किला है, बल्कि यह एक जीवंत प्राणी है जो मुगलों के राज्य को संजोए हुए है। किताब में यह भी लिखा था कि किले की दीवारें जब भी गुस्से में होती हैं तो वे आवाजें निकालती हैं, और जब खुश होती हैं तो उनमें से मधुर संगीत की ध्वनि आती है। शाहजहां ने यह सब पढ़कर अपने मंत्रियों से कहा, यह किला हमारे पूर्वजों की आत्मा है, इसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। उस दिन के बाद से लाल किले की देखभाल और भी बेहतर तरीके से की जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया तो लाल किले की दीवारों से रोने की आवाजें आने लगीं। कहा जाता है कि यह किला अपने बादशाह के लिए रो रहा था। औरंगजेब ने जब ये आवाजें सुनी तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने आदेश दिया कि किले की दीवारों को चुप कराया जाए, लेकिन दीवारें चुप नहीं हुईं। आखिरकार औरंगजेब ने समझ लिया कि यह किला केवल ईंट पत्थरों से बना हुआ नहीं है, बल्कि यह मुगलों की आत्मा है। उसने अपने पिता को कैद करने की गलती स्वीकार की और लाल किले की दीवारों से माफी मांगी। उस दिन के बाद से किले की दीवारों से फिर से मधुर संगीत की आवाजें आने लगीं, और इस तरह लाल किले की चुप्पी ने न केवल मुगलों के राज्य को बचाए रखा, बल्कि उन्हें एक सबक भी सिखाया कि सत्ता और शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है मानवीय संवेदनाएं और इतिहास की गहराई। तो अगली बार जब आप लाल किले की दीवारों को देखें तो याद रखें कि यह केवल एक किला नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो आज भी हमें अपनी कहानियां सुनाता है।